हेलो फ्रेंड्स, आई बी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है BPSC 4.0 के बारे में जानेंगे और जिसमें कि 1 to 5 के लिए जो है ये सिलेबस के बारे में जो है जानेंगे आज इस वीडियो में, जिसमें कि कौन सा सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन सा सब्जेक्ट से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि BPSC PRT वालों के लिए जो है 30 नंबर का लैंग्वेज पेपर पूछा जाता है, जिसमें कि फर्स्ट लैंग्वेज पेपर में 22 नंबर का लैंग्वेज पेपर पूछा जाता है, जिसमें उर्दू होता है, हिंदी होता है, मराठी होता है, पंजाबी होता है। उसके बाद जो है 8 नंबर का इंग्लिश होता है, जिसमें कि सबके लिए ज़रूरी होता है। तो ये 30 नंबर में जो है दोस्तों मिनिमम जो है 9 नंबर लाना पड़ता है, 8-9 नंबर। तो दोस्तों, ये 30 नंबर का हम लोग का लॉन्ग लैंग्वेज पेपर हो गया। जिसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, जिसमें कि मैथ जो है, मैथ का 18 नंबर पूछा जाता है। और मैथ में जो है दोस्तों वीडियो का जो है आगे हम लोग देखेंगे कि मैथ्स में जो है कौन सा टॉपिक से कितना नंबर पूछा जाता है। तो ये वीडियो के जो है जानेंगे आगे। तो दोस्तों, पहले जान लेते हैं कौन सा सब्जेक्ट से कितना नंबर पूछा जाता है। तो दोस्तों, रीजनिंग में 14 नंबर पूछा जाता है। ये जो है मैथ और रीजनिंग मिला करके जो है 32 नंबर का पूछा जाता है। तो दोस्तों, इसमें जो है ये BPSC TRE 4 में जो है अधिकतर जो है स्टूडेंट, जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, सारे स्टूडेंट का जो है इसमें जो है ये जानकारी रहता है। और मैथ और रीजनिंग में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जो है पकड़ नहीं होता है। तो सभी स्टूडेंट को चाहिए कि मैथ और रीजनिंग में अपना पकड़ बना करके अच्छे से जो है प्रैक्टिस करके उसमें अपना जो है पूरा कमांड करके रखें। तो दोस्तों, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग ज्योग्राफी में, जिसमें कि ज्योग्राफी का जो है 23 नंबर का पूछा जाता है क्वेश्चन। उसके बाद हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें कि PRT वालों के लिए जो है मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछा जाता है, जिसमें कि इंडियन नेशनल मूवमेंट मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आता है। तो जिससे जो है दोस्तों 17 नंबर से 20 नंबर पूछा जाता है। फिर चलते हैं दोस्तों आगे पॉलिटिकल साइंस की तरफ, जिसमें कि 9 नंबर से 11 नंबर का पूछा जाता है। तो दोस्तों, पॉलिटिकल में जो है अधिकतर अनुच्छेद धारा के बारे में पूछा जाता है। तो दोस्तों, ये जो है इसका भी मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन सब आता है और आसान सब आता है, इनको भी जो है देखिए। उसके बाद साइंस पेपर में जो है, साइंस पेपर में 3 पेपर है, जैसे कि बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, उसके बाद जो है फिजिक्स हो गया। ये तीनों सब्जेक्ट से जो 23 नंबर का पूछा जाता है, 20 से 23 नंबर का पूछा जाता है दोस्तों, जिसमें कि बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है। और नॉर्मल जो है तैयारी करके जो है कीजिए, और नॉर्मल सब ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन वर्ड में जो है घुमा देता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं करेंट अफेयर के बारे में, जो ओल्ड जो है 6 मंथ का पूछा जाता है, मतलब पुराना 6 महीने का पूछा जाता है, क्योंकि TRE 3 में जो है पिछले 6 महीना का जो है पूछा था। तो ये है हो गया हम लोग का। इसमें जो है दोस्तों मोटा मोटी PRT वालों के लिए जो है 120 नंबर का जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें जो है 30 नंबर का लैंग्वेज पेपर रहता है, और जिसको मिला करके 150 नंबर का एग्ज़ाम होता है। समय रहता है 2.5 घंटा का। तो दोस्तों, ये हो गया हम लोग का सिलेबस, कौन सा सब्जेक्ट से कितना नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों, जिसमें कि मैथ्स का जो है सिलेबस के बारे में जानेंगे। मैथ्स का जो है कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, और हम लोग का जो है कौन कौन सा टॉपिक में कमांड बनाना है। तो दोस्तों, हम लोग चलते हैं नंबर सिस्टम, HCF LCM में, और उसके बाद परसेंटेज प्रतिशत में, रेशियो एंड प्रपोर्शन में, अनुपात और समानुपात। उसके बाद चलते हैं दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें कि लाभ और हानि छूट के बारे में बताया जाता है। इससे जो है TRE 1 में जो है 2 क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद जो है
चलते हैं करनी एवं घातांक के बारे में, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। उसके बाद जो है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय और कार्य, पाइप और टैंकी, समय और चाल, दूरी, नाव की धारा, एज से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। औसत से जो है दोस्तों लगभग 3 क्वेश्चन पूछा गया टीआरई का री एग्ज़ाम में। उसके बाद जो मिश्रण, मिक्सचर एंड अलजेब्रा, उसके बाद जो है दोस्तों डाटा, इंटरेस्ट, उसके बाद जो है दोस्तों क्षेत्र मिति से 4 क्वेश्चन जो है टीआरई 3 में पूछा गया है। तो दोस्तों ये हम लोग का सिलेबस हो गया। इसी 21 टॉपिक से जो है दोस्तों ये 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं कि मैथ्स का सिलेबस में जो है जैसे कि टीआरई 1 में, टीआरई 2, टीआरई 3 में जो है कौन कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, तो दोस्तों हम लोग जानेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग आते हैं टीआरई 3 का री एग्ज़ाम में, जिसमें कि बॉय वाला शिफ्ट में पूछा गया था। एचसीएफ और एलसीएम से दोस्तों 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद जो है सिंप्लीफिकेशन से दोस्तों 2 नंबर पूछा गया था। उसके बाद परसेंटेज से दोस्तों 2 नंबर का पूछा गया है। उसके बाद अलजेब्रा से दोस्तों 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद एवरेज में, एवरेज का जो है दोस्तों एवरेज टॉपिक से दोस्तों 1 नंबर पूछा गया है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से 1 नंबर पूछा गया है दोस्तों। उसके बाद मेंसुरेशन से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ये मेंसुरेशन जो है बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सिंपल इंटरेस्ट 1 नंबर से पूछा जाता है। टाइम और वर्क 1 नंबर का पूछा जाता है। तो दोस्तों उसके बाद जो है चलते हैं पीआरटी 1.0 गर्ल शिफ्ट में। तो दोस्तों जिसमें कि नंबर सिस्टम से 1 नंबर पूछा जाता है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन से 3 नंबर पूछा जाता है। उसके बाद जो है परसेंटेज से जो है 5 नंबर। दोस्तों देखिए पीआरटी 1.0 का जो है गर्ल शिफ्ट में जो है परसेंटेज से 5 नंबर पूछा गया है। देखिए दोस्तों इससे जो है अच्छा हम लोग जो है मार्क्स रिजर्व कर सकते हैं। इसी से जो है हम लोगों का सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों फिर देखते हैं, आगे चलते हैं। मेंसुरेशन 3 नंबर का, ये टॉपिक से जो है मेंसुरेशन से 3 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद जो है टाइम एंड डिस्टेंस से जो 1 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद टाइम एंड वर्क से 1 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद अलजेब्रा जो है टॉपिक से 1 नंबर पूछा जाता है। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 नंबर पूछा जाता है। उसके बाद एज, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 नंबर पूछा जाता है। तो दोस्तों उसके बाद टीआरई 3.0 में री एग्ज़ाम गर्ल शिफ्ट में जो पूछा गया है दोस्तों, उसमें जो है नंबर सिस्टम से 3 नंबर पूछा गया है। देखिए दोस्तों ये नंबर सिस्टम कितना अच्छा टॉपिक है, जिससे जो है काफ़ी क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ से 2 नंबर पूछा गया है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन से 3 नंबर पूछा गया है। एवरेज से 3 नंबर। उसके बाद मेंसुरेशन से 3 नंबर। अलजेब्रा से 2 नंबर। सिंपल इंटरेस्ट से 1 नंबर। उसके बाद रेशियो एंड प्रपोर्शन से 1 नंबर पूछा गया है। उसके बाद जो है प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा गया है। देखिए दोस्तों ये जो है टीआरई 3.0 का री एग्ज़ाम में गर्ल शिफ्ट में जो है 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है मैथ से, जिसमें कि 10 टॉपिक से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। उसके बाद फिर चलते हैं हम लोग 1.0 बॉयज़ शिफ्ट में दोस्तों, जिसमें कि नंबर सिस्टम से 3 नंबर पूछा गया है। सिंप्लीफिकेशन से जो है 2 नंबर पूछा गया है। मेंसुरेशन से 5 नंबर। देखिए दोस्तों ये मेंसुरेशन टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे जो है काफ़ी अच्छा नंबर का जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद अलजेब्रा, देखिए इससे 4 नंबर पूछा गया है। उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस से जो 2 नंबर पूछा गया है। परसेंटेज से 2 नंबर। एज से 1 नंबर। कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 नंबर। उसके बाद एचसीएफ एलसीएम से 1 नंबर। उसके बाद जो है लॉगरिथम से जो है 1 नंबर पूछा गया है। ये जो है बॉयज़ शिफ्ट में दोस्तों 22 नंबर का मैथ पूछा गया है। तो दोस्तों देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखें और समझें, और इसमें कहीं पर अगर समझ में नहीं आए तो हमको बताएं, उसको जो है हम अच्छे तरीके से बताएंगे। तो दोस्तों इसमें जो है इस चैनल को जो है आई बी पूर्णिया करके सर्च कीजिएगा, ये आपको जो है मिल जाएगा ये वीडियो। और इसमें जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, और इससे जो है जानकारी प्राप्त करके जो है
इसी हिसाब से आप लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि हमारे जो शिक्षा मंत्री सांसद में जो है ये अनाउंस कर दिए हैं कि मई में एग्ज़ाम होगा। तो हम लोग जो है इसी तरीके से जो है एक अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह हम लोगों को ज़रूर कामयाबी मिलेगी। ओके दोस्तों, थैंक यू।